श्री, हमें अपने वित्तीय लक्ष्य क्यों निर्धारित करने चाहिए? वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है क्योंकि यह हमारे मकसद और उसे पाने के लिए राह दिखाता है। यह हमें बताता है कि हमें कहाँ खर्च करना है और साथ ही ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए सार्थक दिशा में काम कर रहे हैं। यह हमें अधिक खर्च और कर्ज से बचाकर अधिक सुरक्षित वित्तीय भविष्य की ओर ले जा सकता है। ये एक सफर पर जाने से पहले योजना बनाने जैसा है। जब हमें स्थान ए से स्थान बी तक जाना है, हम पहले ही सोच लेते हैं कि हमें अपने गंतव्य तक कब पहुँचना है। उसकी दूरी का अनुमान लगाकर तय कर लेते हैं कि वहाँ कैसे पहुँचना है। इसमें लगने वाले समय का आकलन करते हैं, जाने के लिए सबसे बेहतर तरीका चुनते हैं। जब हम अपने वित्तीय सपनों को पूरा करने की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, तो हमें ये पहले ही तय कर लेना चाहिए कि हम उन्हें कब तक पूरा करना चाहते हैं। लक्ष्य कैसे प्राप्त करें, इसकी पहचान करें। उदाहरण के लिए आप बचत, निवेश या उधार लेने की तरफ जा सकते हैं। आकलन करें कि इसमें वास्तव में कितना समय लगेगा और अपने लिए सबसे सही तरीके का चयन करें। सही तरीके से काम करके हम अपने वित्तीय लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उन पर प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। ये तो समझ आ गया, लेकिन हम अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए योजना कैसे बनाएं? खैर, कुछ चीजें हैं जिन पर हमें विचार करना होगा। हमें ये तय करना होगा कि हम अपने वित्तीय लक्ष्य कब हासिल करना चाहते हैं। ये एक थोड़े समय में पूरा होने वाला लक्ष्य हो सकता है, जैसे अपनी खेती की गतिविधियों के लिए उपकरण खरीदना या फिर अपने बुढ़ापे के लिए बचत करने जैसा है। इसके बाद हमें ये अनुमान लगाने की जरूरत है कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। यहीं पर इस अंतर का पता लगता है कि वर्तमान में हमारे पास कितना है और भविष्य में कितने पैसों की जरूरत होगी। ये तो सही है। अनीता, वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें महंगाई का भी ध्यान रखना होता है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई वह दर है जिस पर समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती जाती है। इसका मतलब कि आज हमारे पास जितना पैसा है, जीवन यापन की लागत में वृद्धि के कारण भविष्य में उसका मूल्य कम हो जाएगा। मैं समझ गई, लेकिन महंगाई का मेरे वित्तीय लक्ष्यों से क्या लेना देना है? मैं तुम्हें समझाती हूँ। जब हम वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम आमतौर पर सोचते हैं कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें कितने पैसे की जरूरत होगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुद्रास्फीति के कारण इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की लागत समय के साथ बढ़ सकती है। अब देखो, मेरी दोस्त प्रिया डेयरी से होने वाली अतिरिक्त आय से आने वाले 3 सालों में 2 गाय खरीदना चाहती थी। मौजूदा समय में एक गाय की कीमत लगभग 45,000 रुपए है। इसीलिए आज 2 गाय खरीदने के लिए उसे 45,000 गुणे 2 यानी कि 90,000 रुपयों की जरूरत होगी। लेकिन 3 साल बाद महंगाई के चलते गाय की कीमत बढ़ सकती है। मान लो कि गाय की कीमत हर साल लगभग 5% के हिसाब से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि 3 साल के अंत में 2 गायों की कीमत 90,000 रुपए या 1,04,186 रुपए से अधिक हो सकती है। इसका मतलब ये भी है कि 2 साल बाद इन 2 गायों की भविष्य में कीमत 1 लाख से अधिक होगी। इसीलिए जब आप अपने भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों की योजना बनाते हैं तो आपको महंगाई के प्रभाव को भी ध्यान में रखना होगा और हिसाब लगाना होगा कि भविष्य में अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। अब बात मुझे समझ में आई।